नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। तारीख है 15 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 16 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और साथ में बैंकिंग स्टॉक इन सब चीज़ों की एनालिसिस यहाँ पे एक-एक करके करेंगे और देखेंगे ये तीनों यानी कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करूंगा, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा। अब निफ्टी ने जो है इस चीज़ को, ये चीज़ें मुझे रोज़ बोलनी पड़ती है क्योंकि मेरे चैनल पर रोज़ नए लोग आते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आखिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी का 1 दिन का कैंडल, 2 दिन का कैंडल, 3 दिन का कैंडल, 4 दिन का, आप ये चारों कैंडल देखेंगे ना, अगर कैंडल अगर रीड करना आता है आपको तो समझ जाएंगे ऐसे बहुत कुछ। अभी देखिए बिल्कुल ये साइडवेज जोन में है, जैसा कि कल भी मैंने कहा था और कल मैंने एक लेवल आप लोगों को दिए थे कि 13,000 से लेके 13,600 का एक बड़ा रेंज है निफ्टी का। इस रेंज के अंदर निफ्टी क्या कर रहा है, 3 पार्ट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और वो पार्ट क्या है, 13,600, फिर 13,400, ये एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट है इसका 13,400 और 13,200, ये सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट क्या है इनका, निफ्टी का 13,200 से लेके 13,000 तक का, ये 3 पार्ट में वो काम कर रहा है। अब देखिए ये तीनों पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं 4 से 5 दिनों, 4-5 दिन भी आप बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिनों से निफ्टी 13,600 को ब्रेक करने का काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मैंने कल बताया था वीडियो में दोस्तों, कल मार्केट का जो एनालिसिस मैंने करके दिया था, तो वो आज सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, इसका इंपॉर्टेंट फीडबैक अगर आप देते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी, तो ज़रूर दीजिएगा फीडबैक। अब ये 13,600 पे जाके देखिए मार्केट, ये जो थर्सडे है यानी कि परसों की बात बता रहा हूँ, यानी कि 17 तारीख को थर्सडे को जो एक्सपायरी होगा, ये उस दिन क्लियर हो जाएगा कि मार्केट वहां पर ब्रेक कर सकता है तेजी से या नहीं। क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन होने के लिए मुझे एक हेवी बुलिश कैंडल चाहिए। क्या चाहिए, हेवी बुलिश कैंडल। हेवी बुलिश कैंडल से मतलब है कि आपको एक बड़ा बुलिश कैंडल चाहिए, छोटा बुलिश कैंडल से कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। मुझे हेवी बुलिश कैंडल चाहिए, पूरा फील है ना, एक तरह का मारू बोझू समझ लीजिए, काफ़ी फीलिंग वाली कैंडल चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा। और नीचे एक अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए बड़ी मात्रा में, तब जाके मज़ा आएगा, तब हम मान के चलेंगे हाँ ये 13,600 के ऊपर टिक सकता है। लेकिन कल की बात कर लें, अगर हम लोग आने वाला कल यानी 16 दिसंबर की बात करें, तो 16 दिसंबर को एक नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स अगर जिस लेवल पे क्लोज हुआ है उसी लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो फिर क्या हो सकता है लेवल। सबसे पहले तो आज देखिए, इसने आज भी एक डोजी बना, जो कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कंफ्यूजिंग है। मार्केट में थोड़ा डर का भी डर है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीड भी है, इसके वजह से ये कैंडल बनता है, ठीक है। ये कैंडल बना है एक्चुअली फियर की वजह से, थोड़ा फियर यहाँ पे आया हुआ दिखाई दे रहा है साफ सुथरा। अब देखिए, अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास में ओपन होता है जो क्लोजिंग किया हुआ है 13,500, मैंने कल भी बोला था कि भाई हमें बाय करना है, कोई टेंशन नहीं, 13,600 के ऊपर बाय करना है, उसके पहले हमें बाय नहीं करना। कितना भी लालच दे दो, बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर 13,570, 13,580, 13,590, 13,560 ये सब के आसपास ओपन होता है, होने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा हम बाय नहीं बनाएंगे। 13,600 के ऊपर बाय करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट हमारे पास 13,650 का होगा। फिलहाल एक ही टारगेट की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकता है या नहीं, लेकिन 13,650 एक बार निफ्टी उस रेंज को टेस्ट करने जरूर जा सकता है। अगर हम सेल कंडीशन की बात करें, सेल साइड में, तो अभी की क्लोजिंग है 13,567, आप उस देखेंगे तो आज का जो ओपनिंग है वो 13,550 के जस्ट पास में ओपन हुआ है, यानी कि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो हम सेल साइड की बात करते हैं, हम 13,540 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, या 13,530 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, यानी सेल बिलो 5
13,542, 13,530 इसके आसपास भी आप सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट हमारा 13,500 से लेके नीचे के लेवल 13,470 या 60 तक का एक टारगेट आप उम्मीद करके चल सकते हैं, ये सेल साइड में। कल जो मैंने एनालिसिस करके दिया था आज के लिए, आप उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने होंगे। एक नॉर्मल कंडीशन पे मैं बात बता रहा हूँ, अगर मार्केट आज के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है तो गैप अप और गैप डाउन ओपन होगा तो फिर लेवल बदल जाएंगे। इसलिए गैप अप के लेवल मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि गैप अप किस लेवल पे ओपन हो सकता है। क्लोजिंग है 13,567, अभी मेरे लिए गैप अप कंडीशन वही 13,600 ही रहेगा, क्योंकि वही रेजिस्टेंस से ये बार बार रिजेक्ट हो रहा है निफ्टी, तो मैं 13,600 ही मान के चलूंगा कि ये गैप अप ओपन होगा। तो इसके हिसाब तो 13,600 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि नया लेवल जब भी बनता है तो वो सपोर्ट भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इसलिए हम बाय करेंगे 13,630 के ऊपर। जब मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा हम तब बाय में हाथ लगाएंगे। 13,600 पे बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको ट्रैप भी कर सकता है। हो सकता है एक बार हाई लगा के वो गिर जाए, इसलिए हम थोड़ा कंफर्मेशन लेंगे। जब वो हाई लगेगा नीचे आएगा, फिर जब दोबारा ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे। इसलिए मैं बाय के लेवल थोड़ा सेफ बता रहा हूँ, 13,630 के ऊपर बाय करेंगे। और इस कंडीशन में हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो 13,700 के आसपास का मिल सकता है आपको। अब हम लोग बात करने लग गए हैं 14,000 के लेवल के आसपास की, है ना। 13,700 तक की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग 14,000 की तरफ की बात कर रहे हैं। अभी देखिए इस मार्केट में स्थायी कुछ भी नहीं है। मार्केट ने साल 2020 की जितनी बुरी यादें थी, जितनी बुरी चीज़ों को, सब 2020 में ही निपटाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बुरा दिन भी 2020 में दिखाया, सबसे अच्छा दिन भी आपको 2020 में ही दिखा रहा है। तो ये होता है मार्केट की खूबसूरती। आपको परेशान इसमें नहीं होना है, क्योंकि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, चीज़ें बदलती है। देखिए मार्केट बिल्कुल एक ट्रेंड प्राइस चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। अब यही प्राइस चैनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बताता भी जा रहा हूँ। और चूंकि कैंडल बार बार डोजी बन रहा है, इसलिए कुछ से ज़्यादा ही यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अपने आप को कंफ्यूज करके रखा है, या लोगों ने कंफ्यूजन पैदा कर रखा है। हम बात करेंगे सेल साइड में गैप अप कंडीशन में। इधर तो बाय साइड की बात हुई थी हम लोगों ने, अब हम लोग सेल की बात करेंगे। तो सेल अगर ये 13,600 के आसपास ओपन होता है तो हम सेल कहाँ पे करेंगे। अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है, जैसे कि आज का क्लोजिंग है वो एक लेवल है 13,570 के आसपास का, अगर उसके नीचे गिर जाता है, यानी कि क्लियर कट सिग्नल है कि 13,600 का जो गैप अप पोजीशन है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। तभी तो अगर वो होल्ड करता तब तो उसके ऊपर निकलता है। तो 13,570 के नीचे अगर आता है तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 13,570। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 13,500 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। इसके बहुत नीचे आएगा तो वही 13,470 के आसपास आने के चांस बनेंगे गैप अप कंडीशन में बाय और सेल। ये दोस्तों मैं फीडबैक आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल जो एनालिसिस करके दिया था, मैं रोज एनालिसिस करके देता हूँ, तो मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो 13,470 तक का सेल साइड का एक लेवल बन सकता है गैप अप कंडीशन। अब बात करेंगे गैप अप कंडीशन में, अब बात होगा गैप डाउन की। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गैप डाउन। अब गैप डाउन में क्या लेवल बन सकते हैं। अब देखिए आज का जो लो लगाया, आज का जो लो लगाया है, साथ में इसका भी लो देखिए, बिल्कुल ये सारे लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और वो सपोर्ट है 13,400, यानी कि 13,400 तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन फिलहाल जहां पर से ये रिजेक्शन आ रहा है इस प्राइस से, आप देखेंगे तो वो प्राइस है 13,450 के आसपास का। वो प्राइस कितना आ रहा है, वो आ रहा है 13,450 का। तो मैं गैप डाउन कंडीशन के अगर लेवल की बात करूं तो 13,450 का ही बात मैं मान के चलूंगा कि भाई अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो 13,450 के आसपास में ओपन हो सकता है। तो मैं गैप डाउन लेवल लिखूंगा 13,450। इस लेवल के आसपास में ये गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम बाय कहाँ करेंगे। अब आज का ओपनिंग देखिए, या आज का अगर आप लो भी करेंगे तो वही 13,447 यानी 13,450 का ही बना हुआ है, ये आप क्लियर देख पा रहे हैं। उसके प्रीवियस डे का अगर आप लो प्राइस देखते हैं तो 13,470 बिल्कुल इसके आसपास है। तो जब ये नीचे गिरेगा 13,400, अभी तो मार्केट यहाँ पे है ना, यानी कि कुछ इस प्रकार से 13,567 पे क्लोज है या 60 पे ले सकते हैं, और ये यहाँ से गिर गया 13,450 पे, ये ओपन हो गया। यहाँ पे जो कंडीशन बता रहा हूँ कि गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम यहाँ पे बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम ये जब ये ऊपर निकलेगा धीरे धीरे ना 13,450, फिर 60, फिर 70,
फिर 80 ऐसे। तो हमें इस 70 वाले लेवल के ऊपर बाय करना है, बाय अब 13,470। आप अगर मिस हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 13,480 पर भी आप बाय करके चल सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा होगा 13,550 वाला, 13,550 का एक टारगेट होगा। लेकिन अगर ये नहीं जा पाता है और नीचे गिरने लग जाता है, तब इसका मतलब है ये कमजोर हो गया 13,450, तब हम सेल साइड जाएंगे। तो सेल बिलो होगा 13,420, 420 के नीचे, 13,420 के नीचे निकलेगा तो सेल का पोजीशन बन जाएगा। और टारगेट इस कंडीशन में जो हमारा बनेगा वो 13,350 वाला टारगेट, 13,350 का टारगेट आपको बनेगा। या जानिए, मैं फिर से आपको बता दूं इसके लेवल, 13,000 का नीचे एक इंपॉर्टेंट हेवी सपोर्ट, ये हेवी सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस है 13,600 का। इसके बीच में ये अभी कुछ दिन तक घूमेगा। अगर इसको ब्रेक करना तो ये एक्सपायरी डे के दिन ब्रेक किया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये इसी जोन में, इसी दो जोन में ये काफ़ी दिनों तक अभी आपको पूरा दिसंबर घुमा सकता है ऊपर और नीचे इस 600 पॉइंट की रैली में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है इस बात पे। तो ये निफ्टी के गैप अप कंडीशन में बाय और सेल और गैप डाउन कंडीशन में बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बताए, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग चेक करेंगे। अब चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, बिल्कुल आपको मार्केट ने एक नीचे की साइड में पहले लेकर आया, पहले साइडवेज, फिर नीचे के साइड में, फिर ऊपर वहीं पे ले जाके क्लोज। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है और थोड़ा डर भी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जब वो नीचे आ रहा था, ये कल की कैंडल और ये आज की कैंडल, आज ओपन हुआ जिस प्राइस से वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ बिल्कुल नीचे, और गिरा और उसी रफ्तार में वो फिर ऊपर चला गया। तो ये जोन जो है यहाँ पे हमारा, ये तो आप निश्चिंत लगा लीजिए, इस एक्सपायरी डे के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के निकल आया, यानी 13,450। अगर यहाँ पे मार्केट गिर के भी आता है, फिर आप यहाँ से अगर कॉल भी खरीदते हैं तो ऊपर के लेवल को 13,450 के आसपास का से ऊपर का कॉल खरीदते हैं, तो यहाँ से पता बाउंस हो जाएगा, तो आप अच्छा प्रॉफिट बना के चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश ये लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे, तब फिर तेज गिरावट भी आएगी जो 13,350 तक भी चल सकता है। ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें, जो डेली के टाइम फ्रेम पे अभी ये दोनों चीज कर रहा है, डेली के भी टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे एक जैसा पैटर्न बनाया हुआ है, बिल्कुल प्राइस चैनल के अंदर। आप डेली में भी देखेंगे तो वैसे ही बना हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से देखिए, ये जोन हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको हाथ बाय साइड में तब तक नहीं लगाना है जब तक कि ये जोन ब्रेक नहीं हो जाए, ये जोन ब्रेक नहीं हो जाए, ये जोन ब्रेक, और वो जोन आता है 13,600 का। सेल करिए, सेल करना है तो आप इस लेवल पे 13,550 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, वहां से सीधे गिर जाएगा नीचे जो, और आज का सपोर्ट है उस सपोर्ट को टेस्ट करके वापस यहां से बाउंस करने के चांस बना सकता है निफ्टी। तो ये 15 मिनट के लेवल पे इस तरह के चांसेस बनते हैं। ये हुआ दोस्तों निफ्टी का पूरा लेवल। अब जरा मैं बैंक निफ्टी के चार्ट लगाऊंगा, साथ में बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि सारे बैंकिंग स्टॉक्स अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने हाजिर है। और देखिए बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा वीक है। इसलिए वीक है दोस्तों कि मैंने पहले भी बोला कि इसके पास जो रेजिस्टेंस है और जो कैंडल बना रहा है वो बिल्कुल डोजी जैसा है सारे। लेकिन उसमें इसमें क्या है, बैंक निफ्टी में इसका ओपनिंग जहां आज हुआ है, ये देखिए सबसे पहले तो ये जोन है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारा एक प्राइस है। लेकिन जो आज का ओपनिंग प्राइस है वो बिल्कुल ओपन है 30,805 का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और लो हाई भी लगाया है 30,805 का, बिल्कुल वही सेम है। इसका मतलब इसको ऊपर से प्रेशर है, तभी तो वही हाई बना के नीचे चला आया। तो अगर हमें कल बाय या सेल या जो भी करना होगा, अब क्लोजिंग देखेंगे आप 30,690 के आसपास में किया, तो 90 को अगर राउंड फिगर में करते हैं तो 30,700 लेके चल सकते हैं। अब ओपनिंग और हाई है 30,800 का, आप ध्यान से देखते जाइए, 30,800 यानी 805, तो 805 ही कर देता हूँ। अब यहाँ से ये 100 पॉइंट का डिफरेंस ले रहा है बिल्कुल, तो अगर हमें बाय करना होगा तो हम 30,800 के ऊपर बाय करेंगे, पहले बाय नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्यों 30,800 के ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि यही प्राइस अब हेवी रेजिस्टेंस और प्रेशर दिखा रहा है, क्योंकि जो आज का हाई था उस हाई को दोबारा उसने ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से ओपन हुआ वही हाई लगा के चला गया। इसका मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है 30,800। अब 30,800 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारा 30,900 से लेके 31,000 का टारगेट बनेगा। ये पहला, ये लेवल आपको ध्यान में रखने चाहिए बाय साइड के। अभी अगर मैं सेल की बात करता हूं एज ए नॉर्मल कंडीशन बैंक निफ्टी में, तो एक्सपायरी
2 दिन बाद है, यानी 17 तारीख को एक्सपायरी है, 17 दिसंबर को है ना, 17 दिसंबर को एक्सपायरी है, 17 को ये ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हमें सेल देखने होंगे। सेल कहाँ कर सकते हैं? आप इस डोजी को देखिए ज़रा और इसकी क्लोजिंग देखिएगा तो आपको बहुत ही माइनर सा चीज़ एक डिफरेंस दिखा। इसकी क्लोजिंग है 30,690 और इसका जो लो प्राइस है वो 30,620 के आसपास में है, 25 के आसपास में। तो बिल्कुल बिल्कुल 70 पॉइंट का डिफरेंस है, 70 पॉइंट भी नहीं, 50 पॉइंट है ना, साथ, हाँ बिल्कुल 70 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो 70 पॉइंट के डिफरेंस में ये दोनों कैंडल आपस में ट्रेड कर रहा है। तो हम अगर सेल करना होगा हमें बैंक निफ्टी को कल, तो मैं इस डोजी के लो के नीचे सेल करूंगा। तो सेल बिलो का जो लेवल हमारा निकलेगा वो 30,600 के नीचे निकलेगा, सेल बिलो 30,600। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 30,500, 30,400, ये सब टारगेट आपको मिल सकते हैं। अब आज का लो अगर आप देखते हैं तो 30,400, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस 30,400 का लेके चले होंगे, सोचे होंगे कि ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट है, नहीं टूटेगा। लेकिन मार्केट ने उनको ट्रैप किया। यही ट्रैप से बचने के लिए बोलता हूँ। देखिए स्टॉप लॉस काटा, लो लगाया 3,345 का, थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा मार्केट कंडीशन पे, क्योंकि आपको ये पता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सारे लोग समझ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट को भी ये पता है कि आप यहीं पे बैठे होंगे सपोर्ट है, वो थोड़ा सा हिट किया नीचे और फिर बाकी उड़ा के ऊपर चला गया। यानी 30,400 पे तो बैठे थे वो तो गए, उसके नीचे जो 50 पॉइंट नीचे थे वो भी गए, उसके बाद मार्केट वापस वहीं चला गया। थोड़ा सा आपको इस समझ में आपको थोड़ा सा तब्दीली करना होगा और स्टॉप लॉस को मेंटेन करना होगा। तो ये सारे टारगेट सेल साइड में आपको बन सकते हैं। अगर हम गैप अप की बात करें बैंक निफ्टी का, तो चलिए चेक करते हैं गैप अप कंडीशन। चलिए गैप अप क्या हो सकता है? ये चारों कैंडल के हाई के ऊपर, यही तो गैप अप होगा। और उसका लेवल क्या है? 31,000, 31,000। ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 31,000। ये जब ब्रेक हो जाएगा तो 31,200 होगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यही तो होगा। 32,000 का फिर आ जाएगा, मतलब 31,500, फिर 32,000 का लेवल। लेकिन फिलहाल 31,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर ये गैप अप हो जाता है इस कंडीशन में दोस्तों, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए चेक करते हैं और इसको करता हूँ बड़ा। अब ये हो गए बड़े। अब इसको लगा लिया मैंने एक जोन, यहाँ पे लगा लिया, जोन हो गया ये। और इसके बाद 31,000 पे एक लेवल लाइन भी लगा लिया। सब चीज़ देखिए सामने है, सारे चार्ट आपके सामने, कुछ भी हटा हुआ नहीं है। आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब चीज़ खुल जाएगा। दिमाग फीडबैक देते रहिए, फीडबैक नहीं देते हैं उसमें तो कंजूसी करते हैं, तो फिर आप तो दिमाग भी क्या करते हो बताइए। मैं तो कभी कभी ये भी हो जाता हूँ कि जब आप फीडबैक नहीं दे सकते, लाइक नहीं कर सकते, तो फिर इतना मेहनत कैसे करेंगे जब एक उंगली को आप मूव नहीं करा सकते लाइक करने के लिए। तो ये थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ मैं कभी कभी, फिर भी मेरा काम है, मुझे पसंद है ये काम, मैं करता रहता हूँ, कोई बात नहीं। 30,000, 31,000 के ऊपर अगर ओपन होता है तो हम बाय, फिर से वही लेवल, बाय लेवल जो कि अभी भी मेरा वैलिड है, 31,100 के ऊपर बाय करेंगे। 31,000 पे तो बाय ही नहीं करना, जिसको करना है करने दीजिए, ठीक है, जिसको करना है करने दीजिए। 31,100 के ऊपर बाय करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट है 31,300 से लेके 31,400 का। अगर आपको गैप अप में ही सेल करना है तब सेल का लेवल तो और भी आसान है। आपको पता है 31,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके नीचे अगर ये नहीं आ पाता है तब सेल, उसके ऊपर अगर वो नहीं जा पाता है तो सेल बनेगा। तो हम 30,900 के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि इसके ठीक ऊपर 31,000 का रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ये ओपन होगा गैप अप, होल्ड नहीं करेगा तो 30,900 के नीचे आएगा तो सेल करेंगे। टारगेट 30,700 का। वो क्यों? क्योंकि वो आज का एक क्लोजिंग है, तो उस क्लोजिंग को वो टेस्ट कर सकता है, दोबारा से 30,700 का लेवल बन सकता है गैप अप में। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन की बात कर लेते हैं। और गैप डाउन, चलो इधर आओ। हाँ, गैप डाउन। अब हम गैप डाउन, ये लिखा गैप डाउन, देखिए कितने मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हैं, फीडबैक करते हैं, पता नहीं। चलिए गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो 30,345 का लो लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाने दीजिए। क्लोजिंग 30,600 का लगा है, कोई दिक्कत ये भी नहीं है। मैक्सिमम क्लोजिंग, मैक्सिमम कैंडल कहाँ पे आके होल्ड करता है, कहाँ पे प्राइस रुकता है, आपको इस चीज को चार्ट पे देख के समझना होगा। मुझे जहां तक दिखता है वो 30,500 का दिखता है, बार बार वो बार बार मुझे 30,500 के आसपास का दिखता है, इसलिए मैं गैप डाउन लेवल 30,500 का ही लिख के मान के चलूंगा। अब ये 30,500 पे ओपन होता है गैप डाउन, तब यहाँ पे फिर बाइंग कहाँ होगा? तो बाइंग होगा
575 से लेके 30,600 के ऊपर, और टारगेट बाय साइड का 30,700 से लेके 30,800 का। क्लियर? अगर सेल होगा, अगर हमें सेल करना होगा तो 30,400 के नीचे हम सेल करेंगे, सेल का लेवल 30,400 के नीचे, और इस कंडीशन में टारगेट 30,200 का, और 30,000 वाला जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा, परसों एक्सपायरी है लेकिन कल भी एक मूवमेंट इसमें चांस बनते हैं। फिलहाल ये कंफ्यूजिंग वाले लेवल पे है तो इसको आपको नज़र पे रखना होगा। इसका भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग चेक कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। तो ये सारे लाइन हटाया, 15 मिनट पे गया, इतना क्लियर और इतना अलग अलग तरीके से आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल देखिए फ्लैग में फंस गया, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैग में ये बंदा फंस गया है। इसका सीधा सीधी देखिए ये जा रहा है ऊपर और नीचे, ठीक है। अब हमें वेट करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा भाई कि इसके ऊपर की क्लोजिंग करो, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग 30,750 आता है, इसके नीचे क्लोजिंग करो 30,600 होता है, तो बाय करिए 30,750 के ऊपर, सेल करिए 30,600 के ऊपर, टारगेट 150 पॉइंट इधर 150 पॉइंट इधर, पहला टारगेट लेके चलिए, वही टारगेट उसका बनेगा बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये चीज़ें आपको नज़र रखना है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू था। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि क्या लेवल पे ट्रेड हो रहा है, कौन सा बैंकिंग स्टॉक। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आ गया मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे, और सबसे पहले तो एक्सिस बैंक से शुरुआत करूंगा। और एक्सिस बैंक पे जैसे कि मैंने एक एरो लगा रखे हैं कि यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। अगर ये 600 के लेवल को नीचे ब्रेक कल करता है तब तो ठीक है, 580 का टारगेट देगा, 590 से 580, नहीं तो कल यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल इसको बनना चाहिए ऊपर। अगर ये 610 को ब्रेक करता है, 612 को ब्रेक करता है, बाय साइड जाएगा 625 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के, रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा है। मैंने कल भी बताया था कि भाई 70 के ऊपर नया पोजीशन बनाइए, 75 के लिए अभी मत बनाइएगा। बैंक ऑफ इंडिया 55 के ऊपर पोजीशन बनेगा, कोई टेंशन नहीं, 55 के ऊपर निकलेगा तो 60 का, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। केनरा बैंक में भी लेवल बताया था 130 के ऊपर पोजीशन बनाने के लिए, 140 के टारगेट के लिए। यहां से 90 के ऊपर पोजीशन बनवाया था, 140 का टारगेट हो गया। अब नया पोजीशन फिर से बनाना हो तो 130 के ऊपर बनाइएगा। फेडरल बैंक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है लेकिन अब थोड़ा सा थकावट दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 68, 69, 70 ये सब जोन को ब्रेक करे तो 75 से 80 तक का एक टारगेट दिखा सकता है फेडरल बैंक। HDFC बैंक देखिए आ जाए ना बाउंस, नजर रखिए 1400 के ऊपर निकलेगा फेडरल बैंक, फोड़े HDFC बैंक 1400 के ऊपर, 1450 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा अपने आप को HDFC बैंक। ICICI बैंक देखिए उल्टा हो गया, कल ICICI पॉजिटिव था, HDFC निगेटिव, आज HDFC पॉजिटिव है तो ICICI बैंक निगेटिव। तो ये आपको समझना है, ये एक दूसरे का दुश्मन है एक तरह का, समझ रहे हैं ना, बैंक है ना, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। अभी देखिए 530 के ऊपर निकलेगा ICICI बैंक तो 550 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। नीचे सेल करेंगे वापस से 510 के नीचे या 14 के नीचे भी तो 505 तक का भी मिल सकता है। इंडियन बैंक 100 रुपीज़ के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे 110 के टारगेट के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट बनाया, मेरे कॉल से प्रॉफिट बनाया, तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस स्टॉक का नाम बताइए जिसमें आपने प्रॉफिट बनाया। कल भी मैंने दिए थे कम्युनिटी पोस्ट में। ये बैंक कौन सा एक स्टॉक था जिसने तुरंत से दे दिया 50 पॉइंट का टारगेट, है ना, 50 पॉइंट का टारगेट दिया। कोई वो फार्मा सेक्टर था, टोरेंट फार्मा का, तुरंत से 50 पॉइंट आज का टारगेट डन हो गया। तो अगर प्रॉफिट बनाया तो बता दीजिए मुझे, क्या दिक्कत है। इंडसइंड बैंक से बढ़ूंगा आगे, और इंडसइंड बैंक एक रेंज में फंसा हुआ है, 950 के ऊपर निकलेगा, बाय का जोन जाएगा, 1000 का टारगेट मिलेगा पोजिशनली इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक 1950 के ऊपर, ध्यान रखिए कल मैंने दिए हुए कम्युनिटी पोस्ट में इस स्टॉक को भी दिया हुआ है, 1950 के ऊपर अगर क्लोज करता है 2000 के टारगेट, 2050 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा कोटक बैंक। PNB होल्ड रखिए, 42 के ऊपर निकले बाद 45 का टारगेट देगा। RBL बैंक 240 के ऊपर निकले बाद 250 से 260 के टारगेट के लिए तरफ भागेगा। SBI अब नया पोजीशन 280 के ऊपर बनाएंगे, थक गया अब थोड़ा चलते चलते आराम करने दीजिए इसको, 280 के ऊपर निकलेगा, 290 से 300 के टारगेट के लिए। यस बैंक बहुत ऊपर भाग गया है ना, यहाँ से देखिए बॉक्स से निकला, यहाँ चला आया, अब वापस इस जोन पे। तो
मेरा तो कोई न्यूट्रल व्यू है इस पे। अगर आप लोगों ने पोजीशन बना रखा है तो आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। यूनियन बैंक 35 के ऊपर निकलने के बाद एक बार 38 से 40 तक का टारगेट जरूर दिखाएगा यूनियन बैंक। बंधन बैंक सारे टारगेट डन कर गए दिवाली पिक्स वाले, अब वापस अगर 420 को ब्रेक करता है तो 450 तक का टारगेट आपको बंधन बैंक दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।